क्वेश्चन नंबर 3 है प्लॉट दी ग्राफ, यानी कि ग्राफ हमने ड्रा करना है। फंक्शन पहला क्या दिया, y इक्वल टू 4/x। अब ये हमने मुख्तलिफ वैल्यूज इसकी ले लेनी है, यानी कि प्लस की भी माइनस की। सपोज 0 से लेकर 1 तक 3, 0 से लेकर -1 -2 -3। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो 4 की पावर 0 क्योंकि 4 की पावर x है, तो 4 की पावर 0 का आंसर 1 रहता है। फिर 1 पुट किए, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की है उसका आंसर तो क्या है, ये एक्सपोनेंशियल में हमेशा जब भी 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। अब जब 1 पुट करना है, फुट x इक्वल टू 1, तो 4 की पावर 1 वो 1 4 ही आ जाएगा। इसी तरह जब 2 पुट करना है तो 4 की पावर 2 16 आ जाएगा। जब 3 पुट करना है 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 + 4 + 4, तो वो 64 बन जाए। अब -1 जब पुट करना है ना, x इक्वल टू -, तो 4 की पावर -1, 1 को 4 पे डिवाइड करना है तो वो 0.25 आ जाए। इसी तरह जब x इक्वल टू -2 पुट करना है तो 4 की पावर -2, इसका मतलब 1/16। तो ये हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ये यानी कि 1 को क्या करना है, 16 पे डिवाइड करना है, ये 1 डिवाइडेड बाई 16। तो ये हमारा आंसर 0 पॉइंट आएगा, 0.0625 0.0625। और जब -1 पुट किया था तो इसका आंसर है 0.25। अब इसी तरह अगर -3 पुट करना है तो वो और भी कम हो जाएगा, यानी कि पुट x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 4 की पावर -3, इसका मतलब y इक्वल टू 1/16 4 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 64, ये 1 डिवाइडेड बाई 64, इसका आंसर 0.015 0.0, यानी कि आगे भी है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इतना ही काफ़ी है, 625 ही आ गया। लेकिन तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 64 है और कम से कम 0 पर 0.1 है। तो अभी हम ग्राफ शुरू करते हैं। अब चूंकि ग्राफ में हमने देखना है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 64 है वाई एक्स, और कम से कम जो है ना 0.015, यानी कि 1 से भी बहुत, 0.1 से भी आगे बहुत कम है। लेकिन वाई एक्सिस पर 64, 16, 1 और इस तरह जा रहे, इसलिए एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ जो मैंने लिया वो 1 बेगिस किया, जो 1 की इक्वल है, नहीं 1 2 और 3 इस तरह और इस तरह मैंने। लेकिन ये जो वाई एक्सिस है उसमें 1 बेगिस किया 10 के इक्वल और 1 से मार्स कर 1 की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह 20, 30, 40। तो अब पहले हमारे जो है ना, ये 0 पे हमारी वैल्यू 1 है, तो ये 0 पे 1, तो यानी कि एक ही खाना है ना, कि टोटल 10 खाने हैं, तो ये पहले खाने पे ये पॉइंट आ जाएगा 0 व 1। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पहला खाना है छोटा, इस पर 0 व 1 ये हमारा एक पॉइंट है। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1 पे 4, ये इधर आए तो ये 1 है, ये बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर हमने 1 2 3 4 ये पॉइंट लिख लेना, तो ये 1 व 4 आ जाएगा। इसी तरह मजीद आगे जाए तो 2 पे इसका 16 है, तो ये 2 है तो 16 यहाँ पे तब तो 10 हो जाएगा। इसी बात है 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर 2 पे 16 आएगा, यानी कि 2 पे कितना है 16। अब अगर 3 पे जो है वो 64 है, तो 3 पे यहाँ पर यहाँ तक तो 60 है, इससे आगे 64, यानी कि वो आगे चला जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए ये दो खाने फिर आगे ऊपर पीछे लेके जाए ना ये 3 वाली लाइन को, तो ऐसे ऐसे। अब -1 में 0.25 है, यानी कि ये -1 0.2 है, 1 का भी चौथा हिस्सा कहीं है, तो ये मैंने इधर लगा दिया एक लाइन। तो ये -1 पे कितना है 0.25। इसी तरह आगे -2 पे कितना है 0.0 से भी, यानी कि वो और बिल्कुल इस यानी कि एक्स एक्सिस के साथ आ गया। -2 पे 0.0625, यानी कि और बिल्कुल करीब आता जाए। -3 पे
और उससे बिल्कुल यानी कि ना बिल्कुल 3 के साथ हो जाना, -3 पे 0.015625 यानी कि और बिल्कुल करीब आना, लेकिन उसको टच नहीं कर। बस ये बात है कि वहाँ पर टच नहीं करेगा। अब हमने इन पॉइंट्स को मिला लेना है तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। यानी कि किधर से शुरू करना है इसको, यानी कि कर्व शक्ल लेनी। मतलब ये एक पॉइंट है 1 पे 4 है और ये 2 पे 16 है, तो ऐसे 2 को ये कर्व शक्ल में ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 पे 0 है, फिर यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरह फिर आगे ये बिल्कुल करीब यानी कि ना 3 के करीब एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब होता जाएगा और फिर थोड़ा सा ऊपर ऐसे यहाँ से ये ऊपर, और इसको आगे 3 की तरफ ले जाए तो वो 64 यानी कि यहाँ तक ये 50 तक तो नज़र आ रहा है, लेकिन 50 से आगे जो है वो यानी कि ये ऐसे कर्व शक्ल में आगे ये आगे आगे यानी कि 3 पे इसने 64 पे जाकर टच करना है, तो वो वारस हरफ आना जो है वो 10-10 के इक्वल है। इस तरह हमारा ये ग्राफ यानी कि इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं करना, एक्स एक्सिस थोड़ा सा ऊपर रहना है, लेकिन उसके करीब आता जाएगा। जैसे अब आगे डेरिवेटिव में होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स टेंड टू 0, यानी कि वो 0 नहीं होता लेकिन उसके करीब तरेंगे। इस तरह यहाँ पर ये कम होता होता एक्स एक्सिस के करीब तो आ जाएगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं सिमटोट, यानी कि उसको टच नहीं करेगा लेकिन उसके बिल्कुल करीब आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा किसका, y इक्वल टू 4 की पावर x। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, y इक्वल टू 5 की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम इसी तरह 0 पहले लेते हैं, 1 2 3 और -1 -2 यानी कि 5 से 4 6 वैल्यूज रहने की। तो सबसे पहले मैं पुट x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो 5 की पावर 0 हो तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, चाहे वो प्लस है माइनस है तो 5 की पावर 0 उसका 1 है। अब दूसरी तरफ पुट x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करूं तो y इज इक्वल टू 5 की पावर -x है, तो वो -1 बन जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू 1/5, 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 बन जाएगा। तो यानी कि इसका x इक्वल टू 1 पुट किया है तो y की वैल्यू 0.2 आ गई। इसी तरह जब x की वैल्यू -1 मैंने पुट करनी है तो y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस इंटू -1, क्योंकि y इक्वल टू y की पावर 5 -x है, तो इस वजह से माइनस इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू 5 आ। अगर -2 पुट करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 5 की पावर -x है ना, तो y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस इंटू -2, वो 5 की पावर 2 हो जाएगी 25। तो यानी कि जब -2 कोट किए तो उसकी वैल्यू 25 आई। अब इसी तरह जब x की वैल्यू 2 कोट करनी है तो y की वैल्यू 5 की पावर -2 यानी कि 1/5 की पावर 2, तो 1/25, 1 को 25 पे डिवाइड कर लेने हमने, कैसे, ये कैलकुलेटर हमारे पास है। ये 1 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 0.04। तो ये 0.04। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करनी है तो 1/5 5 की पावर यानी कि पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1/5 की पावर 3 यानी कि 1/125। अब 1/125 के हमने डिवाइड कर लेना है 1 डिवाइडेड बाई 125। इसका आंसर हमने लिख लेना है 0. अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना 0 वो कितना है 1, तो ये मैंने कैसे ली, क्योंकि इनकी वैल्यू x के साथ तो -1 -2 जो 1 2 3 है, लेकिन y एक्सिस पर 1 आ जाती है, 5 आ जाती है, 25। अगर -3 लेंगे तो 125, इस तरह 1 लेंगे तो 0.2,
2 लेंगे तो 0.04 और 3 लेंगे तो 0.008। तो अब हमने यानी कि वाई एक्सिस पर तो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, लेकिन एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस पर उसने नेगेटिव नहीं होना, इसलिए हमने नीचे तो ज़रूरत ही नहीं यानी कि ना भी बना, लेकिन ऊपर जो है वो ज़रा बड़ा फाना लेना यानी कि पहला ही बिग स्क्वायर या 10 की इक्वल पे 20 30 इस तरह हम करते हो और ये 1 2 3। अब पहली वैल्यू जो 1 पे यानी कि एक्स एक्सिस जो जब 0 हो, ये एक्स एक्सिस जो है 0 है तो वाई की वैल्यू 1 है, तो ये 0 है तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस जा रहा है तो इसका पहला छोटा खाना जो है वही 0 व 1 आ जाएगा, 0 व 1। अब लेकिन जब 1 पे लेंगे, चलो पहले -1 पे लेंगे, -1 पे -5 है, सॉरी +5 है, तो ये -1 है ऊपर पूरा यानी कि हर छोटा खाना एक के बराबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ कर -1 पे 5 आ गए। इसी तरह -2 पे जो है वो 25 है, ये -2 है, यहाँ तक 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर एक आना 21 2 3 4 और 5, यहाँ पर आ जाएगा -2 पे 25। अब अगर हम 1 में जाए, ये 1 थे तो उसकी वैल्यू 0.2 यानी कि 1 के ये जो इसका एक छोटा खाना है उसके भी आधे से भी कम होगा, यानी कि वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने निशान लगा दिया, ये क्या है 1 पे 0.2 यानी कि 1 पे 0.2 तकरीबन। आगे जो है 2 पे जो है 0.04 यानी कि एक खाने का बहुत ज़्यादा कम हिस्सा, ये 2 पे बिल्कुल यानी कि एक्स एक्सिस के करीब आ गया, लेकिन उसको टच नहीं किया। इसी तरह जब एक्स इज इक्वल टू 3 लेंगे तो उसकी वैल्यू तो 0.008 यानी कि एक का भी कई हज़ारवां हिस्सा, तो ये बिल्कुल उसके यानी कि करीब आएगा लेकिन टच नहीं करेगा। तो अब हमने इनको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को मिलाना है, तो ये एक यानी कि यहाँ पर छोटी पेंसिल से मिला लेते हैं क्योंकि ये इसने इसको टच नहीं करना किसको एक्स एक्सिस को, लेकिन उसके करीब से करीब होते जाना है, बिल्कुल इतना करीब होने के ऐसे लगे कि वो टच कर रहा है। अब ये वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये 1 पे आ गए, यानी कि इधर तो फिर ठीक है कि ये मोटा है ना तो हम इसको ऐसे 1, इसी तरह यहाँ पर ये इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा ग्राफ बन रहा जाएगा। इसी तरह या आगे 3 से आगे ले लेंगे तो और ऊपर 125 पे जाके टच करेगा, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। सिर्फ इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं करना है लेकिन उसके करीब से करीब तक पार होते जाना, यानी कि 10 to 0 तो हो सकता है लेकिन 0 होगा नहीं। तो इसी तरह इनकी कर्व शक्ल का आगे अगर हम ले जाए तो और 3 पे जाके 125 पे जाके टच करेगा, तो और लंबा ग्राफ ऐसे बनता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू 1/x-3 वेयर x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3। तो ऐसे हमने एक यानी कि उनकी वैल्यूज x की लेनी है, यानी कि 0 है 3 6 9 इस तरह -3 -6 -9। अब जब हमने x इक्वल टू 0 पुट करना है ना इसमें, तो ये 1/x यानी कि 1/x-3 तो x की वजह 0 -3 -1/3 -1/3 का आंसर आएगा -0.33, बस तो -0.3 लिख लेते हैं। जब x इक्वल टू 3 पुट करना 3 -3 वो 0 आएगा, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि जब हमने x को 0 पुट किया है तो इसकी वैल्यू -0.3 आ गई, जब 3 पुट किया है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी अनडिफाइन होगी। जब 6 पुट करना है तो y इज इक्वल टू 1/x यानी कि 6 -3, तो 1/3 आ जाएगा, वो फिर 0.3 आ जाएगा, यानी कि जब तो ये 0.3 आ जाएगा। जब हमने x को 9 पुट करना है तो y इज इक्वल टू 1/9 - 3 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है ये 1, कैलकुलेटर यूज करना 1 डिवाइडेड बाई 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.16, तो हम उसको लिख लेंगे 0.16
2 लिख देंगे, यानी कि तो इसी तरह जब हम 0.1 से भी 0.1 नियरली इक्वल टू 0.2 ले सकते थे। अब हमने इसकी माइनस की वैल्यू पुट करनी है, तो यानी कि पांचवी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 1/-3 वो 1/-6 आ जाएगा। तो -1/6 जो है वो भी तकरीबन -0.16 आ जाएगा। अब पुट जो है x इज इक्वल टू -6, तो वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1/-6 -3 1/-9, तो 1 को डिवाइड 9 पे कर देना है, 1 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.11, तो यानी कि -0.11 इसी के 1 लेकर देखते हैं। इसी तरह जब हमने -9 पुट करना है तो y इज इक्वल टू 1/-9 -3, तो -1/12 आ जाएगा, वो और कम हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 0.08, यानी कि इस वक्त -0.08। तो अब ये हमने -3 इसकी वैल्यू क्या, ये -0.16, यानी कि -0.16, या इसको तकरीबन हम 0.2 लिख लेते हैं, और ये जब 6 किया तो -0.1 आ गई, और जब 9 पुट किया तो -0.0 की। तो ये अब इसको हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में चूंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इधर वैल्यू 9 तक भी है, यानी कि एक्स, लेकिन वाई एक के बाद 0.3 या इसकी ज़्यादा नहीं, यानी कि या 0.2 है, 3 है, यानी कि पॉइंट में है, तो इसलिए जब मैंने एक्स के साथ इसका स्केल लिया तो वो एक बिग स्केल जो 3 का, फिर 6, फिर 9, इस तरह -3 -6 9, लेकिन जब वो ऊपर लिया है ना, इसको खाना थोड़ा सा छोटा लिया, यानी कि बिग स्केल लिया ना वो 0.5 की, और दो छोटे खाने मिलेंगे तो 1.1 बनेगा, यानी कि इस तरफ ये 0.5, यानी कि 0.5 को 10 भी डिवाइड करें तो 0.05, तो यानी कि एक स्मॉल स्केयर वाई के साथ जो है वो 0.05 की, और 1 बिग स्केयर ये 0.5 के। तो अब हम सपोज ये जो है सबसे पहले हमने यहाँ इसे हम तोड़, यहाँ यानी कि जो 3 पे है जो वो इन्फिनिटी है, तो पहले हम ये 3 पे जो है यानी कि उसकी इन्फिनिटी, ये हम एसिम्पटोट जो है ना इसको हम ड्रा कर लेते हैं, यानी कि जिस पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, क्योंकि इसको ग्राफ जो है ना वो टच नहीं करेगा, बस इतना सी बात है, इसलिए हमने इसको पहले ड्रा कर दिया। ये जो है यानी कि इस फंक्शन में हमने इसको क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 3 लिख रहा है, यानी कि इसको हमने ड्रा किया है। अब हम देखते हैं कि पहला जो है ना 0 पे -0.3 है, यानी कि 0 पे -0.3, ये 0 है x एक्सिस पे, 0.3 माइनस का कहाँ होगा, पहले दो खाने मिलाएंगे तो 0.1 बनेगा, फिर दो खाने मिलाएंगे तो 0.2 बनेगा, और की से दो खाने मिलाएंगे तो 0.3 बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है ना 0 और 0.3, यानी कि ये माइनस का ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। जब आगे -3 पे करेंगे तो 0.2, दो खाने मिलाएंगे तो 1.1 होगा, फिर यहाँ पर तो ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा 0.2 का। फिर -6 पे जाएंगे तो सिर्फ दो खाने की -0.1, 1 और 2, यहाँ पर जहाँ पर 6 मैंने लिखा ना वहाँ पर ही आ जाएगा। और -9 पे जाएंगे तो 0.8, यानी कि पहले खाने से थोड़ा सा पीछे, यानी कि 0.5 होता ना 0.05, तो फिर पहला खाना होना था उससे भी थोड़ा सा इधर। तो अब इसको अगर हम ड्रा करें ना तो इसको ऐसे करके ड्रा करेंगे, यहाँ से ले आएंगे इधर को, फिर इसको ऐसे कर देंगे, और फिर इसको यहाँ पर ले आएंगे, और ऐसे फिर इसको यानी कि ऐसे ऐसे मिलाते जाएंगे, तो ये ऊपर यानी कि ना इस साइड पे, यानी कि इसको इसके साथ टच नहीं करेगा, लेकिन ये इसके करीब करीब होता जाएगा। इसी तरह जब हम यानी कि 1 2 3 की तरफ जाएंगे तो इसके करीब करीब, लेकिन इसी तरह जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं
तो ये 3 पे तो इन्फिनिटी है, यानी कि 6 पे जब करेंगे तो 0.3, ये 6 है, 0.3 क्या आएगा, पॉइंट पहले 1 आएगा, फिर 0.2, फिर 0.3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि 6 पे 0.3 ये पॉइंट है। जब 9 पे करेंगे तो 0.2, यानी कि ये एक खाना फिर दूसरा खाना, तो यहाँ पर 9 पे 0.2 आ जाएगा। तो अब इसको यानी कि हम इसको भी इसी तरह मिलाते जाएंगे ना, तो ये ऐसे यानी कि फिर ऊपर ऊपर जाता जाएगा, लेकिन ये जो है उसको टच नहीं करेगा इस एसिम्प्टोट को। तो ऐसे यानी कि ये दूसरा ग्राफ, एक ग्राफ इस साइड पे बनेगा, दूसरा सिर्फ ये खाना जो है ना जितना यानी कि छोटा लेंगे उतना ये ग्राफ क्लियर बनता जाएगा। वैसे नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, तो y इक्वल टू 2 ओवर एक्स प्लस 3 वाइल x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि x नॉट 0 का मतलब है कि वो एसिम्प्टोट होगा, यानी कि जब इसमें हम पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वो 2 और 0 इन्फिनिटी होगा, तो एम्प्लाइज y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जब x को 0 पुट करना है तो y की वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगी। दूसरी दफा पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो ये y जो है 2 ओवर 2 प्लस 3, ये 2 बाई 2 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 3 जो है 4 हो जाएगा, यानी कि जब x को हमने 2 पुट करना है तो y की वैल्यू 4 आ जानी है। अब तीसरा पार्ट ये है कि पुट x इज इक्वल टू 4, जब 4 बट करें पुट करेंगे कि एम्प्लाइज y क्या आएगा 2 ओवर 4 प्लस 3, तो ये 2 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 0.5 इक्वल होता है, 0.5 प्लस 3 जो है 3.5, तो ये y की वैल्यू 3.5। अब चौथे नंबर पे मैंने पुट करना है x इज इक्वल टू 6, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 ओवर 6 प्लस 3, तो ये 2 1 और 1 1 बाई 3 बन जाएगा, 1 बाई 3 का आंसर होता है 0.3 प्लस 3, तो 3.3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है जब 6 पुट किया तो y की वैल्यू 3.3 आ गई। अब जब पुट x इज इक्वल टू 8 करना है तो y इज इक्वल टू 2, यानी कि ऐसा पाऊंगे ना 2 बाई एक्स, तो यानी कि 2 बाई 8 प्लस 3, ये 1 बाई 4 हो जाएगा, 1 बाई 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, तो इसका मतलब है इसमें 3 ऐड करेंगे 3.25, तो x जब 8 पुट किया तो x y की वैल्यू 3.25 आई। अब इसी तरह जब x इज इक्वल टू -2 पुट करना है तो एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 ओवर -2 प्लस 3, तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन -1, तो -1 प्लस 3 का आंसर क्या आ जाएगा +2। अब जब -4 पुट करना है तो फिर y इज इक्वल टू 2 बाई 4 माइनस का प्लस 3, तो ये 1 बाई 2 -1 बाई 2 का मतलब -0.5 है, 0.5 प्लस 3, तो इसका मतलब है 2.5 आ जाएगा, यानी कि जब 4 तो ये 2.5 प्लस का आ जाएगा। अब जब -6 पुट करना है तो यानी कि आठवीं वैल्यू में x इज इक्वल टू -6 पुट करूँ तो y इज इक्वल टू 2 ओवर 6 माइनस प्लस 3, तो 2 1 बाई 3 आ गया, तो -1 बाई 3 का मतलब -0.3 प्लस 3, तो 3 में से 0.3 जाए तो वो तकरीबन यानी कि असल में तो है ना 3.33, तो 3 में से अगर यानी कि 3.00 में से 0.33 निकालें तो ये 2.67 यानी कि 2.7 तकरीबन हम लिख लेते हैं। अब अगर इसमें हम x इज इक्वल टू -8 पुट करें तो y इज इक्वल टू 2 बाई 8 माइनस प्लस 3, तो ये 1 बाई 4 होता है, 1 बाई 4 0.25 होता है, तो 3 में से -0.25 अगर माइनस करें तो ये 2.75 आ जाएगा, यानी कि ये 2.7 आ जाएगा और ये 2.7, ये तकरीबन बराबर होगी, थोड़ा सा फर्क आएगा, ये 2.72 आ जाए तो ये 2.75 आ जाए। अब हम इसका ग्राफ लाते हैं। ग्राफ में ये करना है कि इसकी चूंकि 2 4 6 8 वैल्यू है -2 4 यानी कि x एक्सिस पर है,
और वाई एक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 ये इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी एसिम्प्टोट जो है ना, असल में हमारे पास फंक्शन वाई इज इक्वल टू 2/x+3। एक्स को 0 पुट करेंगे तो 0 पे, यानी कि एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी। तो यानी कि यही जो है वाई एक्स है ना हमारा, यही हमारा एसिम्प्टोट होगा, यानी कि इसको अगर आपने टच नहीं करना, ये एक बाउंड्री लाइन है हमारी। तो अब हम इसके मुताबिक ग्राफ, यानी कि ये मैंने क्या एक्स सेक्शन पे भी 2.68 वन बिग स्केयर लिया है, और वाई एक्स पे भी एक बिग स्केयर 2.68 और एक 1 कमाल स्केयर 0.2 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले तो ये 0 पे इन्फिनिटी मैंने ये एसिम्प्टोट की लाइन इनके ड्रा कर ली है। इसको अब यानी कि ये जो है इसको ऐसे ड्रा किया, तो इसको यानी कि टच नहीं करेगा ग्राफ, लेकिन इसके करीब आएगा। अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि ये 2 पे जो है ना 4 है, इसकी वैल्यू 2 पे कितनी है, तो ये एक्स एक्सिस पे 2 है और 4 इधर ये भी 2 है और ये 4, इसको इधर लें तो यहाँ पर 2 4, ये हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ना 1 पे भी लिया, 1 पे जो है वो असल में यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखे तो 2 और 1 2 ही रहेगा, 2 + 3 5। तो अगर इसको इधर ले जाए ना 1, तो यहाँ पर 0 और 2 के दरमियान जो है अगर 5 फाइलें मुकम्मल करें ना 1 2 3 4 5, और तो 2 पे यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 पे 5 आनी है, तो इसको सीधा ले जाए तो यहाँ तक 4 है, 4 के 6 और 4 के दरमियान यानी कि 5 है, तो ये पॉइंट जो है वो 1 व 5 आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको भी इधर नोट किया, हालांकि मैंने इधर नहीं वैल्यू निकाली। अब अगर 4 पे देखते हैं, 4 पे 3.5 है, यहाँ तक ये 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से आगे एक छोटा खाना जो है वो 0.2 के इक्वल है। तो असल में 5 खाने गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 3 बन जाएगा। अब 3 से आगे हमने 0.5 लेना है, तो यहाँ तक 0.2 बन जाएगा, यहाँ पर 0.4 बन जाएगा, तो इससे आगे यहाँ पर यानी कि 0.5 आएगा। ये जो हमारा डाट आएगा वो 4 व 3.5 आ जाएगा। इसके आगे हमारा 6 पे 3.3, ये 6 है, यहाँ पर 2 है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये पूरा ये नहीं हो गया 3, आगे 0.3 लेना है तो 1.2 यहाँ आएगा और एक थोड़ा सा आगे यहाँ पर 0.3, तो ये आएगा 6 पे 3.3। इसी तरह 8 पे जब जाएंगे तो 3.25, वो भी 3 से आगे यहाँ पर ये आएगा। अब इसको हम जब मिलाते हैं तो ये हमारा ग्राफ ऐसे करके बन जाएगा। इसको आगे ये निकले या ना, इसी तरह ये होता जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस के साथ ये टच नहीं करेगा, ये इस तरफ। लेकिन ये क्योंकि एसिम्प्टोट इसका वाई इक्वल टू 0 इसलिए वहाँ पर उसने टच नहीं किया। अब हम इधर को देखते हैं तो ये -2 पे ये -2 है, इस पे 2 है, तो ये -2 जाएगा, इधर से 2, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या आएगा, -2 पे 2 आ जाएगा। आगे -4 पे 2.5 है, ये -4 है, यहाँ पर 2 है, फिर एक छोटा खाना 0.2 फिर 0.4, तो इसके दरमियान यहाँ पर ये लिखिए दूसरे और तीसरे खाने के दरमियान -4 पे 2.5 आ जाएगा। इसके बाद हम -6 पे देखते हैं तो वो -2.72 है, तो यहाँ पर 0.2 0.4 0.6, तो इसका यहाँ पर यानी कि 0.7 आ जाएगा 2 पर, लेकिन -8 पे भी तकरीबन, लेकिन थोड़ा सा ऊपर 2.75 है, तो उससे भी थोड़ा सा ऊपर आएगा। इसका भी मैंने -1 पे भी लेना है, -1 पे 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो -1 लिखेंगे, -2 और -1 -2 + 3 तो 1, यानी कि यहाँ पर जो अगर इसके कान इधर से लेंगे ना 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसका 1 बन जाएगा क्योंकि 0 और 2 के दरमियान, और ऊपर को अगर क्योंकि -1 पे वैल्यू भी उसकी 1 आ गई है, तो -1 पे ये पॉइंट बनेगा, -1 पे 1 बनेगा। तो अब इसको हमने ऐसे ड्रा करने की, यानी कि इस पॉइंट को, ये जो 8 पे वैल्यू बनी थी इसको इससे मिलाना है, फिर इससे मिलाना है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये ऐसे। अब यानी कि ये वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, लेकिन इसको टच नहीं करेगा, ऐसे आता जाएगा, इसके करीब तो हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल इसके करीब होता होता यानी कि 10 to 0 जैसे होता है, लेकिन इसके करीब आ जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो एक ग्राफ इधर बनेगा, एक ग्राफ उधर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, y = x का और 1/2 इसका मतलब x अंडर
इतने असल बात तो ये है कि इसमें एक्स के को माइनस हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर माइनस पुट करेंगे तो वो आयोटा बन जाएगा। आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है और हमने रियल नंबर की ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले हम अगर जीरो पुट करें तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है। इस तरह वन पुट करें तो वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है। लेकिन जब टू पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू टू तो वाई इक्वल टू अंडर टू, तो अंडर टू का स्क्वायर रूट होता है 1.414। तो 1.4 हमने यानी कैलकुलेटर यूज करना है। इस तरह जब हम कोट एक्स इक्वल टू थ्री करेंगे तो वाई इक्वल टू थ्री का अंडर, तो इसका आंसर होता है 1.732। यानी कि हमने सिर्फ इधर क्या पुट कर लेने 1.7। अब फोर तो इजी है, फोर का स्क्वायर रूट यानी कि पुट एक्स इज इक्वल टू फोर, तो उसका मतलब है फोर का स्क्वायर रूट, फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो इसका मतलब है जब एक्स फोर होगा तो वाई की वैल्यू 2। जब एक्स को 7 पुट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 7, तो उसका मतलब वाई 7 का स्क्वायर रूट आएगा। 7 का स्क्वायर रूट जो है वो अगर हम कैलकुलेटर यूज करें तो वो 2.64, तो हम 2.6 ही यूज कर लेंगे। इस तरह मैंने अभी 5 से भी ऐसे छोड़ दिया, 8 भी छोड़ दिया, 9। जब 9 पुट करेंगे तो वो तो 3 आ जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अब 10 को जब हम पुट करेंगे यानी कि पुट एक्स इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है वाई इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट। 10 के स्क्वायर रूट को जब कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 3.16, तो हम 3.2 उसको राउंड कर देंगे, तो ये तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। अब हम इसका ग्राफ बना, अब हम इसी का ग्राफ बनाते हैं ना। ये अब इधर मैंने देखा एक्स की वैल्यू जो 0 से लेकर 10 तक है, लेकिन वाई की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं जा रही, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पे जो वो एक बिग स्केयर लिया वो 2 के इक्वल है, 2 4 6 8 10। लेकिन वाई एक्सिस पे जो मैंने स्केयर लिया है वो कितना लिया है 1 2 3, यानी कि 1 बिग स्केयर के 1 के इक्वल और स्मॉल स्केयर 0.1 की इक्वल हो जाएगा। अब ये 0 पे 0 है तो ये हमारा, चूंकि इसमें नेगेटिव है ही नहीं, बेशक इधर से दरमियान से ना शुरू करें इस साइड पे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव की तरफ ही जाने, तो 0 पे 0 ये आ जाएगा। आगे है 1 पे जो है 1 है, तो अब 1 इस वाई एक्सिस पे तो 1 ठीक है, लेकिन अब 0 और 2 के दरमियान 5वें नंबर पे आएगा ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मैंने लिख दी। आगे 2 पे 1.4 है, तो यहाँ तक 1 है, यहाँ से आगे 1 2 3 और ये 4 1.4 आ जाएगा। आगे 3 पे 1.7, तो 3 पे 1.7 का मतलब है यानी कि एक तो 1 2 3 ये 4 और 3 7 हो जाएंगे। ओके 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 कितना आएगा 1.7। आगे 4 पे 2 है तो ये 4 जाएगा और इधर से 2 ये भी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। 7 पे आगे मैंने देखना है, 7 पे 2.6, तो 6 और 8 के मिड में यानी कि 5 वाले इधर को हम काउंट करेंगे तो 2.6, यहाँ तक तो 2 नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 2.6 और इधर को 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर यानी कि 6 और 8 के मिड में 5वें फालने पे आएगा 7 और ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो आएगा 2.6। इसी तरह आगे 8 पे नहीं 9 पे, 9 भी 8 और 10 के दरमियान यानी कि इस छोटे खाने गिनेंगे ना 1 2 3 4 5, तो ये 9 बन जाएगा और 3 वाली ये लाइन सीधी आ रही, तो यहाँ पर 9 पे 3 आ जाएगा और 10 पे 3.2 है, तो यहाँ पर 10 है यानी कि ये लाइन सीधी 10 की जा रही है, यहाँ तो 3 है तो 1 2। तो ये हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, इसको यानी कि इस पॉइंट से मिला देंगे, फिर इसको इधर मिलाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7 से और आगे ये 9 और ये आगे 10, तो यानी कि इस तरह आगे आगे ये बहरहाल ऊपर को चलता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसको आगे भी काटने दीजिए, आगे इस तरह ऊपर ऊपर इतना जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है कि वाई इक्वल टू 3 एक्स की पावर 1 भी 3, तो यानी कि इसमें ही नेगेटिव भी आएगी क्योंकि पावर 1 भी 3 है ना, इसलिए हम उसको नेगेटिव के बाहर निकाल लेके तो यानी कि वो रियल ही रहेगी। तो अब पहली दफा अगर 0 पुट करें तो एक्स की जगह 0,
0 की पावर 1 में 3 0 ये 3 0 0, तो ये लिहाजा x की 0 हो तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। लेकिन जब x को 1 पुट करेंगे तो 1 पावर समथिंग 1 ही आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब असल मेरा ये कि जब पुट हम x इज इक्वल टू 2 करना है, पुट x इज इक्वल टू 2, तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी 3, 2 और उसकी पावर 1/3। इसको हमने कैलकुलेटर यूज करना है, यानी कि 2 की पावर 1/3, ये मैंने 3 लिख दिया है। फिर ये शिफ्ट दबाना है और यहाँ पर एक्स के रूट ऊपर एक्स क्लिक हुआ, फिर हमने 2 दबाना है, तो उसका आंसर जो है ना वो ये आ गया 1.2599। तो इसको अब हमने ये बार वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा आंसर है। इसको मल्टीप्लाई में 3 किया तो इसका आंसर है 3.779। तो अगर इसको राउंड करना है तो 3.8 लिख लेंगे, तो यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.8। इसी तरह जब वो टैक्स इज इक्वल टू 3 करना है, यानी कि ये तो 3.8 आ गया। अब पोट x इज इक्वल टू 3, जब 3 पोट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 1/3। तो उसी तरह ये जो है ये मैंने 3 पहले लिखना है, फिर शिफ्ट माने, फिर ये स्क्वायर रूट वाला जिसके ऊपर x भी लिखो, सिर्फ स्क्वायर रूट वाला नहीं जिसके ऊपर x लिखो, फिर मैंने 3 लिखना है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसको हमने फिर बार वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3, इसका आंसर आएगा 4.32। तो वो मैं 4.32 ही, यानी कि राउंड करके सिर्फ 4.6 लेफ्ट हो। अब हमने पोट x इज इक्वल टू 4 करना है, पोट x इज इक्वल टू 4, तो उसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 3 और 4 की पावर 1/3। इसमें भी उसी तरह हमने करना है दोबारा, यानी कि पहले मैंने 3 लिखना है, ये 3 लिखा, फिर ये शिफ्ट दबाना है, फिर ये x लिखा, इसके अंदर 4 लिखना है, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसको फिर हमने दोबारा इक्वल, यानी कि वो उसका आंसर है, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका मतलब 4.76, तो उसको 4.76 लिखने, ये 4.8 लिख रहे। अब इसी तरह माइनस की तरफ ध्यान है, -1 2 सी तरह -3 आ गई ये वाली, लेकिन -2 पे ई करने से 3.8 तो -3.8 हो जाएगी, सिर्फ उसमें माइनस होती जाएगी। इसी तरह 3 पे इधर 4.3 है तो इधर -4.3 आ जाएगी, यानी कि इस तरह इसकी वैल्यूज हमने ले लेनी। जब वैल्यू ले लेनी तो उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, चूँकि ये एक्स एक्सिस के साथ जो इसकी टर्म है ना वो ज़्यादा 4 तक जाती है, 3 तक, और नेगेटिव भी, लेकिन जब वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो वो 4 से ज़्यादा 4.8 4.3 इस तरह और 0, तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस के साथ जो स्केल लिया वो 1 स्केयर 1 की इक्वल है, और 1 स्मॉल स्केयर जो है वो 0.1 की इक्वल है। लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो मैंने ग्राफ स्केल लिया वो क्या होगा कि 1 बिग स्केयर 2 के इक्वल होगा, और 1 स्केयर स्मॉल स्केयर 0.2 के, यानी कि ये तो उसको 10 के डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम मसले ये 0 और 0 है तो ये तो इसका यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0। आगे 1 पे 3 है तो ये 1 नज़र आ रहा है, और 3 यहाँ तक 2 है। आगे हर पन्ना जो यानी कि 2 और 4 के मिड में, यानी कि टोटल 10 खाने हैं, को पहले 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 पे जो है वो कितना है 3, ये पॉइंट मैंने लगा ली। 2 पे 3.8 है, तो ये 2 जा रहा है, यहाँ तक 2 है, फिर 5 की नहीं 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक 3 हो जाएगा। हमने 3.8 करना है, 3.2 4 6 और 8, तो ये 2 पे कितना आ गया 3.8 आ जाएगा। आगे 3 पे जो है 4.3, ये 3 पे 4.3, तो इधर तो ये 2 है ना, लेकिन 4 ये 4 वाली लाइन है, 4.3 यहाँ पर एक छोटा खाना 0.2 के इक्वल है, यहाँ 0.4, तो 0.2 और 0.4 के दरमियान यहाँ पर आ जाएगा 3 पे 4.3। आगे 4 पे 4.8, ये 4 की लाइन ऊपर जा रही है, तो यहाँ तक तो 4 है ये, यानी कि 2 खाने यूँ मिलके। आगे 0.2 4 6 और 8, क्योंकि हर छोटा खाना 4.2 को इक्वल है, तो ये 4 पे 4.8 आ जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव की तरफ है। अब यानी कि इसको अगर ऐसे मिला भी देना, ये कर्व शक्ल में ऐसे,
इसी तरह ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो -1 पे -3 है, तो यहाँ तक -2 है। फिर आगे 5 आने गिनेंगे तो यहाँ पर -3, तो -1 पे -3, आगे -2 पे -3.8 है, ये -2 है, तो यहाँ तक तो ये -2 है। और 1 2 3 4 5 यहाँ तक -3 बन जाएगा। आगे -3.2 -3.4 -3.6 और यहाँ पर -3.8 आ जाएगा। इसका मतलब ये खाना जो -2 पे -3.8 आ जाएगा। आगे -3 -3 पे -4.3 है, तो ये -3 है और ये -4 आ जाएगा इस साइड में, और 4.2 यहाँ तक, और एक और 2 और 4 के दरमियान यहाँ पर -3 पे -4.3 आ जाए। अगर -4 है उस पे वही पहले जैसे -4 पे 4.8 है, इसी तरह -4 में -4.8 आएगा। तो यहाँ तक -4 है, 0.2 और 6.2 4 और 6 और 8, तो यहाँ पर -4 पे -4.8 आ जाएगा ये। अब इनको बस इसको ऐसे मिला देना है, यानी कि इस पॉइंट से 0 0 से फिर इसको ऐसे लेके जाना है कर्व शक्ल में, और ये तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। यानी कि अगर हमने फिर हम मोटा करना है तो फिर हम इस तरह का देख के यानी ग्राफ पेपर अगर ये खानों वाला नहीं है, इस पर ज़्यादा क्लियर बनता है भैया वो, क्योंकि इसमें तो 10 खाने होते हैं, तो 10 खानों से ही असल हमने ग्राफ बनाना होता है। तो इम्तिहान में भी ग्राफ पेपर पे ही बनाने, और वो सुपरिटेंडेंट के पास ग्राफ पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 लास्ट पार्ट है, y इक्वल टू फंक्शन जो 2x की पावर -2, तो ये x की पावर -2 को हम 2/x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू जब मोस्टली पुट करेंगे ना, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2 और 0 वो तो इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए जब 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू अनडिफाइन यानी कि इन्फिनिटी हो जाए। जब 1 पुट करेंगे तो x की पावर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और 1 2 आ जाएगी। जब x आगे 2 पुट करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि जब हमने x को 2 पुट करना है तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 और 4 1/2 पुट सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5। अब x को अगर हम पुट करें 3 तो y इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर यानी कि 2/9 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर के पास हमने 2 डिवाइडेड बाई 9 कर लेना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.22। तो इसका मतलब है y की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। इसी तरह पुट जब x इज इक्वल टू 4 करना है तो y इज इक्वल टू 2/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, वो 1/8 आ जाएगा। तो 1 को जब 8 पे हम डिवाइड करेंगे ना तो 1 डिवाइडेड बाई 8, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.125। तो यानी कि 0.1 आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह जब माइनस की तरफ जाएंगे ना -1, तो चूंकि वो -1 का स्क्वायर हो जाना है, तो इसलिए तू -1 की वैल्यू और 1 की वैल्यू सेम रहनी, चूंकि ये स्क्वायर में है तो इसकी जो वैल्यू 1 2 3 में जा रही वही वैल्यू हमारी -1 -2, यानी कि 1 पे ये 2 है तो -1 पे भी 2 आएगी। उसकी वजह ये है कि x का स्क्वायर है, जब भी -1 का स्क्वायर यानी कि पुट x इज इक्वल टू -1 अगर करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 और -1 का स्क्वायर, वो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 और 1 वो 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू है फिर वो दोबारा यानी कि वो 2 आए, या -2 करेंगे तो उसकी वैल्यू 0.5 यानी कि प्लस नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी। इसी तरह जब -3 करेंगे तो फिर वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट ये जो 2 है वो इसी तरह आ जाएंगे, और जब 4 करेंगे तो 0.1 यानी कि जो माइनस की वैल्यू है, क्योंकि वो स्क्वायर फंक्शन में है, x का स्क्वायर है, इस वजह से x की वैल्यू चाहे प्लस में ले आए चाहे माइनस में उनका आंसर सेम आएगा। तो अब हम इसका ग्राफ मिलाते हैं, तो क्योंकि इसकी एक्सेस एक्स एक्सिस के साथ थोड़ी वैल्यू 1 2 3 4 है, लेकिन वाई एक्सिस के साथ 2 तक जाती हैं या छोटी है, इसलिए वाई एक्सिस के साथ मैंने वैल्यू जो है
उसको 2 4 6 ये भी है और ये 1 2 3 4। तो अब हम इस ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं कि जीरो पे वो इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये इसका एसिम्पटोट जो है ना वाई एक्स से वो इसका एसिम्पटोट होगा, यानी कि इसको टच नहीं करेगा ग्राफ हमारा। तो अब 1 पे 2 देखते हैं, तो ये 1 अगर एक्स एक्सिस देखें 1 ही है, 1 के इक्वल है, लेकिन वाई एक्सिस पे 1 के इक्वल है। तो इसको और इसको मिलाए पे यहाँ पर ये क्या आएगा 1 और 2 आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस 1 है और वाई 2 है। अगर 2 पे 0.5, तो ये 2 पे अब एक छोटा वाला पॉइंट 2 पे हुआ है, तो 0.2 0.4 और 0.6 के दरमियान यहाँ पर 2 पे कितना आ जाएगा 0.5। इसी तरह 3 पे 0.2, तो ये पहला ही जो छोटा फन है वो 0.2, तो यहाँ पर 3 पे 0.2 आएगा। आगे 4 पे 0.1 है, तो ये 0.2 एक पूरा कन है उसकी भी बिल नीचे आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगा। आगे करेंगे तो बिल्कुल यानी कि उसके करीब आता जाएगा। इसी तरह -1 की तरफ जाएंगे, तो -1 पे 2 है, तो ये -1 पे 2 आ जाएगा, यानी कि ये -1 और ये 2। आगे -2 पे 0.5, यहाँ पर 0.2 0.4 और यहाँ पर 2.5, यानी कि एक छोटा खाना 0.2 के इक्वल है। तो -2 पे 0.5, उसी तरह -3 पे फिर 0.2, ये पहले छोटा खाना आ जाएगा। और अगर हम उस तरफ लें यानी कि वाई 4 पर, तो वो 0.1 आ जाएगा -4 पे, तो ये यानी कि एक पहले छोटे खाने के भी दरमियान में आएगा, यानी कि ये भी बिल्कुल वो एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगा। तो अब हम इनको जब मिलाते हैं ना, तो यानी कि ये तो इधर बिल्कुल ऐसे वाई एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा, और ये कर्व शक्ल में ऐसे इस पॉइंट से मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसको आगे 0.5 ले ना, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0.5 को मतलब में उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो है ना y = 2/x स्क्वायर। तो हम 0.5 लेंगे, तो 0.2/2 को 0.25 में डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर आता है 8। 2 डिवाइडेड बाई 0.25, तो उसका आंसर 8 आता है। तो इसका मतलब है यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ 0.5 है, तो यहाँ 8 है, तो एक खाना 0.5 पे यहाँ पर आएगा। तो इसको आगे मिलाएंगे तो वो ऐसे इसके साथ मिलेगा, लेकिन इसको आगे बड़ी बड़ी वैल्यू लेते जाए ना, तो ये वाई एक्सिस के करीब होता जाएगा, लेकिन उसको टच नहीं करेगा। इसी तरह इधर को अगर जाए नेगेटिव की तरफ से, तो ये जो पॉइंट मैंने लगाए ना, इसको ऐसे मिलाते जाना है ऐसे, तो ये भी वाई एक्सिस के करीब तो आएगा, लेकिन वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि वो एसिम्पटोट है, यानी कि वो इसकी बाउंड्री है। इसी तरह इसको आगे, तो ये वाई एक्सिस के करीब आता जाएगा, लेकिन उसको टच नहीं करेगा इस तरह, यानी कि तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा।